हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना 5वां देखेंगे। कैसे बनाएंगे हम पाठ योजना। सबसे पहले इस तरीके से आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, क्लास जो भी है वो सभी चीज़ें लिख देंगे। ये जो विद्यालय का नाम है, जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी होगी उस स्कूल का नाम लिखना है। दिनांक, जिस डेट में आप ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे वो डेट लिखिएगा। जिस क्लास का आप प्रकरण बनाएंगे वो क्लास लिखना है। जैसे प्रकरण है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे आप वो प्रकरण भी लिखेंगे। और अवधि 35-40 मिनट तक आप पढ़ाएंगे। चक्र, जिस घंटी में आप पढ़ाने जाएंगे वो लिखेंगे। विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिकी विज्ञान है। फिर सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य सब में वही रहेगा, भौतिक विज्ञान का जितना भी आप लेसन प्लान बनाएंगे। जैसे इसके पहले 4 लेसन प्लान आप बनाएं तो उसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि यह पूरे विषय से संबंधित होता है। आप लगभग 8 से 10 ये सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। जैसे ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में बच्चे अर्थ परिभाषा बता लेते हैं और चीज़ों को एज इट इज जान लेते हैं। जिस तरह इसमें पहला और दूसरा जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है आप लिख सकते हैं। जो बोधात्मक उद्देश्य होता है इसमें बच्चे तुलना करना, अंतर करना, ये सभी चीज़ें समझ जाते हैं। तो इसमें बच्चों के अंदर एक समझ विकसित हो जाती है, वो अंतर स्पष्ट कर लेते हैं और जो भी आप पढ़ाए हैं उसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ाए उसमें वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें बच्चों के अंदर मूल्यांकन करना, तुलना, व्याख्या करना, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। यानी कि वे व्याख्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, उसे प्रयोग करके दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आप चित्र दे दें तो पहचान करके बता सकते हैं। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें आप ले करके जाते हैं पढ़ाने, तो जो चीज़ें सहायक तौर पे ले जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉइंटर हो गया, लपेट श्यामपट्ट लेके गए हैं, आप उस पर कुछ बना के लेकर के गए हैं, चार्ट लेके गए हैं, तो ये सभी चीज़ें सहायक सामग्री में आती हैं। पूर्व ज्ञान जो होता है, बच्चों को जो चीज़ें पहले से पता है वो पूर्व ज्ञान होती हैं। जो पहले से पढ़ाया गया है, बच्चों को पता है, वो चीज़ें आप पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज में लिखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 से 5 प्रश्न पूछते हैं। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ छात्राध्यापक लिखेंगे। 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछेंगे वो सभी प्रश्न जिग जैग मोशन में होने चाहिए। और जितने भी प्रश्न आप पूछेंगे वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान पे आधारित हो, या फिर उनके डेली लाइफ से रिलेट करके पूछिए, जो भी बच्चे आसानी से उसे समझ सकें, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और जिग जैग मोशन यानी कि जैसे बच्चों ने ये रबड़ बताया है, छात्र रबड़ को देख रहे हैं तो बता रहे हैं कि हाँ ये रबड़ है, तो आप दूसरा प्रश्न इसी रबड़ से शुरू करेंगे। रबड़ को खींचने पर क्या होता है, तो फिर बच्चे बताएंगे फैलता है। फिर आप तीसरा प्रश्न ऐसा पूछेंगे जिसमें ये आंसर आएगा, तो इसी आंसर से आपको क्वेश्चन बनाना है। ये होता है जिग जैग मोशन। इसके बाद उद्देश्य कथन करते हैं। जब आपका प्रकरण आपको पता चल जाता है तो आप उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन में आप बताते हैं कि बच्चों ये चीज़ होता है और हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप इस तरह से लिखते हैं और शिक्षण बिंदु जो आप लेते हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं प्रकरण, उसका शिक्षण बिंदु लेते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैसे पहला है भौतिक परिवर्तन, तो इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। छात्र क्रिया में बताएंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुछ सैंपट कार्य आप करेंगे। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट होगा उसे आप बोर्ड पर लिखेंगे। और बीच बीच में आपको बोध प्रश्न पूछना है यानी बोधात्मक प्रश्न, और उसमें आपको ये पता चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कुछ चीज़ें बता पा रहे हैं कि नहीं, वो सही तरीके से ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुन रहे हैं ना। ये चीज़ें आपको पता करने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का फिर आप स्पष्टीकरण देंगे और उसमें भी इस तरह से आप सैंपट कार्य करेंगे। फिर उसका बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। जैसे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो बच्चे रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताते जाएंगे। फिर तीसरा है शिक्षण बिंदु
भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अब आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंतर को बच्चों को समझाएंगे। तो फिर बच्चों को समझाते हुए आप इस तरह से स्पष्टीकरण करेंगे, व्याख्या करेंगे और फिर बोर्ड पर भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसे लिखते जाएंगे। उसके बाद आप उसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। जब आप पूरा लेसन प्लान पढ़ा लेते हैं तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न को आप मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। यानी आप पुनरावृत्ति प्रश्न की जगह अगर आप मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे तब भी वो सही है। इसमें आप 4 से 5 प्रश्न पूछेंगे। पूरा लेसन प्लान जब आप पढ़ा लेंगे तब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि देखते हैं अब बच्चों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आप मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप श्यामपट्ट सारांश एक जगह भी ऐसे बता सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया है। ये सारी चीज़ें एक जगह भी लिख सकते हैं। यानी पूरा आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो इस तरीके से दिखेगा। लिखने के बाद फिर निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे और फिर गृह कार्य दे देंगे, बच्चों को होमवर्क देंगे। निरीक्षण कार्य में वही कि बच्चों को जो आप बोर्ड पे लिखवाए हैं उसे कॉपी में नोट करने का निर्देश दे करके छात्राध्यापिका जो है पूरे क्लास में घूम घूम करके निरीक्षण कार्य करेंगी। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ छात्राध्यापक लिखेंगे। गृह कार्य में बच्चों को आप कुछ होमवर्क देंगे, वो गृह कार्य में होगा। और ये सभी जो चीज़ें हैं ये जब आप टीचिंग करते हैं तो उस दौरान आपके टीचर आते हैं और पीछे बैठ करके देखते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। उसी हिसाब से आपको कुछ सजेशन देते हैं, वो कॉपी में लिख देते हैं कि जैसे इम्प्रूव ब्लैक बोर्ड राइटिंग, यूज करेक्ट स्किल अकॉर्डिंग टू ब्लैक बोर्ड राइटिंग। इस तरीके से वो बताते हैं। वॉइस अकॉर्डिंग टू क्लासरूम, कॉन्फिडेंस इज़ वेल। ये सभी जो चीज़ें आप अच्छे से करते हैं उसे, और जो चीज़ों की कमी होती है उसे टीचर क्लास में जब देखते हैं सजेशन में लिख करके जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल विथ अप्रोप्रिएट स्किल्स, इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखते हैं कि आपको अपने ब्लैक बोर्ड राइटिंग में सुधार करना है, या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस कैसा है उसे बताते हैं, अच्छा है या फिर कम है। ये सारी चीज़ें वो सजेशन में लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री या सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। थैंक यू।